नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कोविशील्ड टीका भी डुप्लीकेट बनाया गया। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें फिर से बढ़ी। नगर निगम चुनाव अर्जी केंद्रों के पास जमाबंदी के आदेश। नगर निगम में चुनाव सामग्री की कमी। पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन संपन्न। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने दिया सुझाव। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया का ध्यान किसी गंभीर बात की ओर खींचा है और खासकर भारत की ओर। बताया गया है कि भारत और युगांडा में कोविशील्ड वैक्सीन की नकली डोज पाई गई। सीरम संस्थान ने खुद इसकी पुष्टि की है। इसलिए टीकाकरण के कारण जहां कोरोना का डर कुछ कम हो जाता है, वहीं नकली टीकों के कारण फिर से डर बढ़ने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को भी अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में चेतावनी जारी की। यह जानकारी WHO के निरीक्षण विभाग ने दी है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 ml शीशियां मिली है, लेकिन हकीकत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा 2 ml शीशियों का उत्पादन नहीं किया जाता है। दूसरी ओर युगांडा ने 10 अगस्त को समाप्त हो चुके कोविशील्ड टीकों का एक बैच देखा है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन देशों से इस पर ज्यादा ध्यान रखने का आग्रह किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें फिर से बढ़ी। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर प्रहार हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। गैर सहायता प्राप्त घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत 859.5 रुपए हो गई है। यह बढ़ोतरी सोमवार रात से लागू हो गई है। कोलकाता में 14.2 किलो का LPG सिलेंडर 886 रुपए, मुंबई में 859.5 रुपए और लखनऊ में 897.5 रुपए हो गया है। इसी तरह 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 68 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इनकी कीमत 1618 रुपए हो गई है। दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 2021 की शुरुआत यानी जनवरी में 694 रुपए थी, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया था। 15 फरवरी को इसकी कीमत फिर से बढ़ाकर 769 रुपए कर दी गई। इसके बाद 25 फरवरी को LPG सिलेंडर के दाम में 794 रुपए की कमी की गई थी। मार्च में LPG सिलेंडर की कीमत 819 रुपए तक बढ़ा दी गई। अप्रैल की शुरुआत में 10 रुपए की कटौती के बाद दिल्ली में घरेलू रसोई गैस की कीमत 809 रुपए हो गई थी। एक साल में LPG सिलेंडर की कीमत में 165.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए दिसंबर से अब तक सिलेंडर की कीमत में करीब 275 रुपए का इजाफा हुआ है। नगर निगम में चुनाव सामग्री की कमी। नगर निगम चुनाव के लिए लगभग बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन नगर निगम में ही चुनाव के लिए आवश्यक सामग्रियों की कमी महसूस हो रही है। इसलिए कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सामग्रियों की सूची बेंगलोर भेजी गई है। नगर निगम चुनाव के लिए आचार संहिता जारी होने के कारण 1826 कर्मचारियों को काम पर लगा दिया गया है। अधिकारियों को अलग अलग कक्ष दिए गए हैं। उस कक्ष में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति है। आवश्यक सामग्री सूची जिलाधिकारी और प्रशासक MG हिरेमठ को भेजी गई है। यह सूची उनके लिए
है, इसे बेंगलोर भेजा गया है। यह सामग्री 2 दिन में उपलब्ध हो जाएगी, यह कर्मचारियों से उम्मीद आ रही है। आखिरी समय पर चुनाव की घोषणा के कारण उम्मीदवारों सहित कर्मचारियों को भी परेशानी हो रही है। नगर निगम चुनाव अर्जी केंद्रों के पास जमावबंदी के आदेश। बेलगाम नगर निगम चुनाव के लिए स्थापित आवेदन भरने वाले केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जमावबंदी के आदेश लागू कर दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन 16 से 23 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। इसके लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। धारा 144 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है कि भीड़ बढ़ने से कानून व्यवस्था सहित कोरोना नियमों का उल्लंघन हो सकता है। पुलिस आयुक्त ने एक प्रेस मीट में कहा, प्रतिबंध सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। नामांकन दाखिल करने आने वालों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आवेदन दाखिल करने आने वाले अभ्यर्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा किसी की भी पहुंच नहीं होगी। 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं आ सकेंगे। निर्वाचन कार्यालय परिसर में सभा और जुलूस आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यालय परिसर में सार्वजनिक नारेबाजी, ध्वनि बढ़ाने के प्रयोग पर रोक रहेगी। उन्होंने सभी से उस ओर ध्यान देने और नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन संपन्न। बेलगाम जिला पुलिस द्वारा बनाए गए पुलिस संग्रहालय का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटन राज्य के पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद ने किया। पुलिस मुख्यालय परिसर के भवन में संग्रहालय स्थापित किया गया है। इस स्थान पर पूर्व में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए कई वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद ने प्रसन्ना घोटगे और पाटे खान की प्रशंसा की। साथ साथ पुलिस संग्रहालय में सामग्री की सजावट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संग्रहालय में रखी सभी सामग्रियों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सतीश कुमार, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी, पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, जिला सशस्त्र बल जिला पुलिस प्रमुख काश्यप पन्नावर और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने दिया सुझाव। कर्नाटक महाराष्ट्र के दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर स्थिति से निपटने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की जरूरत है। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने मांग की है कि दोनों राज्य पुलों स्थल पर भराव कम करें और यहां मेहराब बनाएं। बेलगाम में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने इसके लिए अपनी मांग रखी। तीनों जिले कोल्हापुर, सांगली और बेलगाम लगातार हर साल बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ के नागरिकों को दिक्कत हो रही है और किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दोनों सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी मांग की है कि कृष्णा नदी पर कई पुलों पर भराव कम कर मेहराब का काम शुरू किया जाए। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। फर्स्ट रेलवे गेट के पास साई मंदिर क्षेत्र में हनुमान मंदिर में मंगलवार को एक प्रशासक नियुक्त किया गया। दान राशि पर शिकायत करने पर कार्रवाई की गई थी। यह जानकारी चैरिटी के तहसीलदार दशरथ जादव ने दी है। साई मंदिर में भी वर्तमान में वह प्रशासक है। हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से गौशाला चलाई जाती है, लेकिन मंदिर दान का विनियोग उचित प्रकार से न होने की शिकायत मुजराई खाते से की गई थी। जांच के बाद तहसीलदार जादव और अन्य अधिकारी मंगलवार को मंदिर में गए और मंदिर की सामग्री को मुहरबंद बॉक्स में रखा गया। फिर मंदिर पर बालेश अम्बली के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।
कलर्स मराठी सीरीज के कलाकारों की भेंट। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर को कलर्स मराठी दूरदर्शन चैनल पर आए सीरीज जीव झाला एड़ा पिसा के लीड एक्टर्स रुद्र और सिद्धि शूटिंग के लिए बेलगाम आए थे। शूट पर जाने से पहले श्री कपिलेश्वर मंदिर में आए और श्री कपिलेश्वर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। पिछले कुछ दिनों से मराठी कलाकार बेलगाम इलाके में आने पर श्री कपिलेश्वर मंदिर का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मंदिर ने मराठी कलाकारों के मन में एक अलग पहचान बनाई है। मंदिर की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोर्ड के सचिव राजू भातखंडे, मनोज तनवडे, निहाल देसाई, अनूप पवार, नागराज कट्टी, राजू पाटिल आदि मौजूद थे। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक संपन्न। बेलगाम नगर निगम चुनाव अजीब स्थिति में घोषित कर दिए गए हैं। वार्ड पुनर्गठन के माध्यम से मराठी भाषियों की व्यापकता को कम करने का प्रयास किया गया है। कन्नड़ी भाषा में दस्तावेज देकर मराठी भाषियों की मुश्किलें बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऐसे समय में मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने लोगों से एकता के बल पर कुशलता पूर्वक चुनाव का सामना करने की अपील की। बेलगाम नगर पालिका चुनाव को लेकर आज शाम मराठा मंदिर में बैठक बुलाई गई। बैठक में मंच पर पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, रंजीत चव्हाण पाटिल आदि के साथ दीपक दलवी मौजूद थे। हर बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी शनिवार को बेलगाम में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बेलगाम आ रहे हैं। वे शनिवार 21 अगस्त को सुबह 11 बजे बीजापुर जिले के साथ अलमट्टी बांध जाएंगे। इसके बाद वह दोपहर को 2 बजने के बाद बेलगाम की यात्रा करेंगे। वह दोपहर 2:30 बजे बेलगाम पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद सांब्रा एयरपोर्ट से बेंगलोर लौटने का कार्यक्रम है। टीईटी परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त को निर्धारित समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन होने जा रही है। 22 अगस्त रविवार को प्रदेश भर में बेलगाम सहित कुछ जिलों में सप्ताहांत लॉकडाउन के कारण टीईटी परीक्षा को लेकर असमंजस था। राजस्व इस परीक्षण के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति ली गई है। परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते समय एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड साथ ले। एडमिट कार्ड दिखाने के बाद किसी को भी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं होगा। विभाग ने रिपोर्ट दी है। लॉकडाउन के कारण वाहन संचार पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए समय बचाने के लिए और असुविधा से बचने के लिए अपने खुद के वाहन या परिवहन बस द्वारा परीक्षा केंद्र पर जाएं। परीक्षा कार्यक्रम में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गोंडवाड़ की बालिका का अपहरण। सोगल सोमनाथ से 2 साल की बालिका के अपहरण की घटना सोमवार 16 तारीख को हुई। अपहृत लड़की की पहचान आरोही महादेव पवार उम्र 2 साल के रूप में हुई है। घटना मुरगोड थाने में दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्रावण सोमवार को दादी के साथ सोगल सोमनाथ गई थी। आरोही का अपहरण दोपहर 1 से 2 बजे के बीच किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर अपहरण किया गया ऐसा संदेह है। यह वास्तव में अपहरण है या लड़की लापता हो गई है। पुलिस कह रही है कि अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। मुरगोड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच कर रही है। अगर कोई लड़की मिलती है तो मुरगोड पुलिस से संपर्क करें। हैती के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ओसाका उत्सुक। जापानी स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने हैती में भूकंप के दौरान भारी नुकसान उठाने वालों की मदद के लिए आगे आए हैं। ओसाका अगर सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस खिताब में नाम आने पर भूकंप पीड़ितों को पूरी राशि दान कर देंगे, ऐसा ओसाका ने कहा है। लॉर्ड्स में हार के बाद इंग्लैंड को बड़ा झटका। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 151 रन से हराकर बड़ा झटका दिया। लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के हारने के बाद वे भी सीरीज में 3 मैचों के लिए वापस बैठ गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को दूसरे टेस्ट में कंधे की चोट का सामना करना पड़ा
वुड की चोट गंभीर मानी जा रही है, इसलिए अगर वह सीरीज के उपरोक्त 3 मैचों में खेल सकते हैं तो यह संदिग्ध है। वुड से पहले चोट के कारण कुछ खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। अगर कोई और अच्छा गेंदबाज सामने आता है तो इंग्लैंड की गेंदबाजी की धार और कम हो जाएगी। इंग्लैंड इस समय सीरीज में 1-0 से पीछे है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान ने विराट और देश को दी चुनौती। आईसीसी ने कल 17 अगस्त को T20 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। टूर्नामेंट में ग्रुप बी में पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। इन दोनों देशों में नहीं बल्कि क्रिकेट की पूरी दुनिया पिछले कई सालों से इस मैच का इंतजार कर रही है। भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। T20 विश्व कप इस साल भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन यह टूर्नामेंट कोरोना की वजह से यूएई और ओमान में खेला जाएगा। भारत के खिलाफ मैच के बारे में आईसीसी की वेबसाइट पर बोलते हुए आजम ने कहा, हमारी टीम के लिए T20 विश्व कप घर में खेलने जैसा है। प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा कर दी गई है, इसलिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। हम इसके लिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। भारत के खिलाफ लड़ाई के बारे में बाबर आजम ने कहा, इस बहुप्रतीक्षित लड़ाई का इंतज़ार खत्म हो गया है। हमने भारत के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।